इतवार को बलूचिस्तान के शहर गवादर में सहाफियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जहां इन्हें मिलिट्री और सिविल हुकाम की जानिब से सीपेक के जेर इंतजाम मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा कराया गया। इस दौरान गवादर में दो सहाफियों में लड़ाई का वाकया भी पेश आया, जहां इतलात के मुताबिक एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने सहाफी सद्दीक जान पर बदतरीन तशद्दुद किया। तफसीलात के मुताबिक मारूफ एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने साथियों के साथ मिलकर नौजवान सहाफी सिद्दीक जान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मारूफ एंकर पर्सन के साथियों ने सिद्दीक जान की टांगे और बाजू पकड़ लिए, जबकि अरशद शरीफ ने नौजवान पर घूंसों की बरसात कर दी। एंकर पर्सन अरशद शरीफ, अदील राजा और इनके टीम मेंबर्स के सहाफी सिद्दीक जान पर तशद्दुद के दौरान इनका मोबाइल फोन भी तोड़ डाला गया। सिद्दीक जान और अरशद शरीफ के दरमियान काफी अरसे से सोशल मीडिया पर चपकलिश चल रही थी। गवादर में सिद्दीक जान और अरशद शरीफ का सामना हुआ तो अरशद शरीफ, इनके प्रोग्राम पावर प्ले के प्रोड्यूसर अदील राजा और इनकी टीम के दो अफराद ने सिद्दीक जान पर हमला कर दिया। अरशद शरीफ और इनके साथियों ने सिद्दीक जान को नीचे गिराकर घूंसों और लातों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मौके पर मौजूद जराये के मुताबिक सिद्दीक जान को शदीद चोटें आई हैं और वो जख्मी हैं। गवादर से उर्दू पॉइंट के जराये के मुताबिक अदील राजा और इनके दो और साथियों ने सिद्दीक जान के बाजू और टांगे पकड़े रखी और अरशद शरीफ खुद सिद्दीक जान को मारते और गलीज गालियां देते रहे। अरशद शरीफ और इसके साथियों ने सिद्दीक जान पर तशद्दुद के साथ इनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से सिद्दीक जान का मौकफ अभी सामने नहीं आ रहा। दूसरी जानिब मारूफ एंकर पर्सन असदुल्ला खान ने इस वाकये के हवाले से बताया कि दोनों सहाफियों की सोशल मीडिया पर पहले ही से काफी तकरार हो चुकी है। उन्होंने इस वाकये को अफसोसनाक करार दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह वाकया पेश क्यों आया। यह कोई पहली बार नहीं है कि सिद्दीक जान और अरशद शरीफ के दरमियान कोई तनाजा पैदा हुआ हो। इससे पहले भी अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अदील राजा के साथ इनकी ट्विटर पर खिटपिट चलती रही है। जी हां, ये वही अदील राजा हैं जो सीएनएन के पाकिस्तान में नुमाइंदे थे और जिन्हें कुछ दिन कबल सीएनएन ने इस ओहदे से बर्खास्त कर दिया था, जब इनकी कुछ ट्वीट्स सामने आई थी जिनमें इन्होंने हिटलर की शान में तौसीफी कलमात कहे थे। और सिद्दीक जान वो सहाफी हैं जिनकी हिमायत में चंद माह कबल ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था, जब इनको बकौल उनके जस्टिस काजी फायज ईसा ने बुलाकर पूछा था कि मुसलमान हो। जब उन्होंने कहा कि जी हां, तो काजी फायज ईसा ने जवाब दिया कि फिर सच बोला करो। असद अली तूर के मुताबिक मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ था। काजी फायज ईसा ने महज इतना कहा था कि मुसलमान हो, सच बोला करो। सिद्दीक जान के मुताबिक बहरहाल इस जुमले से इनके ईमान पर शक का इजहार किया गया था। तूर के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल अब चूंकि आपको ये दोनों सहाफी याद आ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। माजी में इन दोनों हजरात के दरमियान कई मरतबा तल्ख कलामी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता बरस सिद्दीक जान ने ट्विटर पर लिखा था कि ट्विटर की बायो से सुपर प्रोड्यूसर हटाने से कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त एंकर्स, चैनल के हेड और तहरीके इंसाफ हुकूमत के एक वफाकी वजीर को लड़कियां सप्लाई करना छोड़ दो। तुम्हें लोग ट्विटर प्रोफाइल से नहीं, तुम्हारी खिदमात की वजह से जानते हैं। डट जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा, लेकिन यह टेस्ट मैच है। अदील राजा ने भी इस हमले का जवाब तुर्की ब तुर्की दिया। कुछ सहाफियों के मुताबिक अरशद शरीफ ने सिद्दीक जान को मारते हुए यह भी कहा कि ये इनके मुतालिक घटिया इल्जामात लगाते हैं और इनकी निजी जिंदगी और किरदार पर गलीज बातें करते रहे हैं। सहाफी असदुल्ला खान के मुताबिक पीर को वजीर आजम इमरान खान की मीडिया टॉक भी कैंसिल कर दी गई, क्योंकि अरशद शरीफ ने यह कह रखा था कि अगर सिद्दीक जान दोबारा मेरे सामने आया तो मैं इसे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाऊंगा। सिक्योरिटी इदारों को खदशा था कि दोबारा ऐसा हो सकता है, लिहाजा इंतशार से बचने के लिए वजीर आजम की मीडिया टॉक ही मनसूख कर दी गई। वजीर आजम की तकरीब में अदील राजा और दीगर दो अफराद को शिरकत से भी रोक दिया गया। ये तीनों अफराद अरशद शरीफ के साथ मिलकर सिद्दीक जान को ज़दोकोब करने में शामिल थे। वजीर आजम इमरान खान को यह कहा गया कि अब मामला रफा दफा हो चुका है, क्योंकि वो जब एंकर्स की तरफ आए तो अरशद शरीफ और सिद्दीक जान साथ साथ बैठे थे। यह देखकर इमरान खान ने भी यही कहा कि अब लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन असदुल्ला खान के मुताबिक ऐसा नहीं है। अभी अरशद शरीफ ने यही कह रखा है कि सिद्दीक जान इनको जहां मिलेंगे वहीं इनको ज़दोकोब किया जाएगा, लेकिन वो ऐसा करने में आज इसलिए नाकाम रहे कि असदुल्ला खान के बकौल सिद्दीक जान को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई थी और अरशद शरीफ को आज अपने दीगर साथियों का साथ भी मयसर नहीं था। अरशद शरीफ और सिद्दीक जान के लिए अलग अलग तैयारों में इस्लामाबाद वापस लाने का फैसला किया गया है। असदुल्ला खान ने सवाल उठाया कि वो तमाम लोग जो असद अली तूर के घर गए थे या उनके हक में बोले थे, क्या अब वो सिद्दीक जान के हक में बोलेंगे? तमाम लोग अपना अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, मुकाबला असद अली तूर के वाकये से क्यों, या असदुल्ला खान के मुताबिक लिबरल्स और दीगर माफियाज से क्यों? तशद्दुद किसी पर भी जायज नहीं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, लेकिन तकाबुल तो खुद सिद्दीक जान के अपने माजी के अमल से होना चाहिए ना। वो तशद्दुद का शिकार बनने वाले सहाफियों के बारे जैसा तर्ज अमल रवा रखते हैं, इससे मुख्तलिफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?